गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम देखते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 4 लेक्चर। पार्ट 3 में हमने सेरिब्रम के बारे में, ब्रेन के बारे में पूरा स्टडी किया था और 4 ब्रेन में हमने बताया था कि सेरिब्रम और जो डाइसिफ्लॉन आता है वो 4 ब्रेन का पार्ट है। तो सेरिब्रम के बारे में हम लोग ने पिछले पार्ट 3 में पढ़ लिया था, उसका मैं रिवीजन करवा दे रहा हूं। तो सेरिब्रम क्या है? मेजर पार्ट है और डेवलप पार्ट है, मोर डेवलप पार्ट है। सेरिब्रम सेरिब्रल हेमीस्फीयर से मिलकर बना होता है, राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फीयर। उसके ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स पाया जाता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में फोल्डिक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्लस और गैरी बोलते हैं। आप पार्ट 3 से ये सब देख सकते हैं। आगे बताए थे कि उसमें न्यूरॉन पाए जाते हैं और न्यूरॉन ग्रेस कलर के होते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। और ये न्यूरॉन जो होते हैं कुछ सेंसरी टाइप के होते हैं, कुछ मोटर टाइप के होते हैं, कुछ नॉन क्लियरी मोटर और सेंसरी। कुछ क्लियर ही नहीं होते हैं कि मोटर है कि सेंसरी है, जिसको हम एसोसिएशन एरिया बोलते हैं। और ये एरिया इंटर सेंसरी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। यहां तक हम फोर ब्रेन के बारे में पढ़ चुके थे और यहां तक हम सेरिब्रम के बारे में क्या हो चुके थे? पढ़ चुके थे। सेरिब्रम का इंटेलिजेंस, मेमोरी, वॉल्वेंटिक एक्टिविटीज में काफी योगदान रहता है सेरिब्रम का। अब हम पढ़ते हैं फोर ब्रेन का अगला पार्ट, डाइसेफिलियन। तो फोर ब्रेन का दो पार्ट है, सेरिब्रम और डाइसेफिलियन। सेरिब्रम पार्ट 3 में कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं डाइसेफिलियन। डाइसेफिलियन में 3 रीजन पाए जाते हैं। क्या क्या? इपीथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इपीथैलेमस क्या बनाता है? रूफ ऑफ डाइसेफिलियन। जो डाइसेफिलियन का जो रूफ होता है वो इपीथैलेमस से मिलकर बना होता है। इन दिस रीजन पीनियल ग्लैंड फाउंड। इस रीजन में पीनियल ग्लैंड पाए जाते हैं जो मेलाटोनिन हार्मोन को बनाते हैं। और ये हार्मोन आगे हम पढ़ाएंगे आपको एंडोक्राइन ग्लैंड में। और ये जो हार्मोन होते हैं स्लीप वेक साइकिल मेंटेन करते हैं, 24 आवर रिदम। पीनियल ग्लैंड को ही हम इपिफाइसिस सेरिब्रई के नाम से जानते हैं। पीनियल ग्लैंड को ही हम इपिफाइसिस सेरिब्रई के नाम से जानते हैं। इपिफाइसिस जो सेरिब्री है, ये पीनियल ग्लैंड को ही बोला जाता है। किसको बोला जाता है? पीनियल ग्लैंड को ही बोला जा रहा है। कंट्रोल सेक्सुअल मैच्योरिटी, ये हमारे सेक्सुअल मैच्योरिटी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है। एनसीईआरटी में 2 चीजों का जिक्र किया, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस में क्या होता है? लेटरल वॉल ऑफ डाइसेफिलियन। ये डाइसेफिलियन का लेटरल वाला साइड बनाता है और एक प्रकार के इसको रिले सेंटर बोलते हैं। मतलब ये सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ठीक है। रिसीव ऑल सेंसरी आउटपुट फ्रॉम बॉडी, ये बॉडी से सारी सेंसरी आउटपुट को मंगाता है सेंसरी नर्व के द्वारा और सेंड टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स मतलब सेरिब्रम के पास भेजता है एनालिसिस के लिए। सेरिब्रम रैप्स अराउंड द थैलेमस। सेरिब्रम क्या होता है? रैप्स अराउंड द थैलेमस। इसी के थैलेमस के अराउंड क्या होता है? रैप्स होता है, लपटा होता है। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है थैलेमस, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर मोटर एंड सेंसरी सिग्नलिंग। क्या करता है? ये मोटर नर्व जो होती हैं जो सूचनाओं को सीएनएस तक लाती हैं, और सेंसरी हो मोटर नर्व उसको बोलते हैं जो सूचनाओं को सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन तक भेजती हैं, और सेंसरी उसको बोलते हैं जो सूचनाओं को क्या करती हैं? जो सूचनाओं को लाती है सीएनएस तक। मतलब ये क्या करता है? सीएनएस से कहां भेजता है? इफेक्टर तक भेजता है। बता चुके हैं आपको। और सेंसरी क्या करता है? रिसेप्टर से सीएनएस तक क्या करता है? सूचनाओं को लाता है। तो ये सब काम होता रहता है। इसमें एक रिले सेंटर है, सूचनाओं को मंगाया जाता है, भेजा जाता है, इससे मंगाया जाता है, इससे क्या किया जाता है? भेजा जाता है, इसी को सिग्नलिंग करते हैं। यही होता है रिले सेंटर। यही क्या होता है? एक प्रकार का रिले सेंटर होता है। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस। लोअर पार्ट, जो डाइसेफिलियन एरिया का जो लोअर पार्ट होता है उसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। बेस ऑफ थैलेमस, ये थैलेमस का बेस बनाता है। नंबर ऑफ सेंटर, बहुत सारे सेंटर पाए जाते हैं इसमें। ये कंट्रोल क्या करते हैं? बॉडी के टेम्परेचर, थर्मोरेगुलेशन, अर्ज, इच्छा, ईटिंग, ड्रिंकिंग, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। एनसीईआरटी का लाइन है। आल्सो कंटेन ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल। इसमें ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल पाया जाता है जिसको न्यूक्लियाई कहते हैं, विच सिक्रेट हार्मोन कॉल्ड
हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जो क्या करता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन बनाता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन बनाता है। और ये हार्मोन क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को क्या करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करता है, सिंथेसिस और सिक्रीट होने में रेगुलेशन का काम करता है। सिंथेसिस और सिक्रीट होने में ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में जितने भी हार्मोन बनते हैं उनको रेगुलेट करने का काम ये करता है। इसी हाइपोथैलेमस रीजन में अगर हम बात करें तो एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर, एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको ऑप्टिक कियाज्मा बोलते हैं। अगर हम इसको हाइपोथैलेमस माने तो एक क्रॉस लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक कियाज्मा। और इसी ऑप्टिक कियाज्मा में क्या होता है, हमारा एक स्टाल्क पाया जाता है। इस स्टाल्क को बोलते हैं इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम। इसी ऑप्टिक कियाज्मा में एक स्टाल्क पाया जाता है, इस स्टाल्क बोलते हैं इनफंडीबुलम। और इसी से अटैच होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी को किसे क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे ये एंडोक्राइन चैप्टर में इसको डिटेल पढ़ा जाएगा, इनफंडीबुलम। तो ऑप्टिक कियाज्मा किसमें पाया जाता है, हाइपोथैलेमस। इसका मतलब हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड कहां स्थित होता है, हाइपोथैलेमस रीजन के ब्रेन में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, अटैच्ड होता है। अब देखते हैं हम लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, एनसीईआरटी का इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो सेरिब्रम का सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इसके साथ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड जुड़ता है। क्या जुड़ता है, डीप स्ट्रक्चर, कुछ कॉम्प्लेक्स डीप स्ट्रक्चर जुड़ते हैं, जैसे कि एमाइगैडाला, हिप्पोकैम्पस। डीप स्ट्रक्चर जब सेरिब्रम हेमिस्फीयर, ये किसका पार्ट है, सेरिब्रम का पार्ट है, जब इसके साथ जुड़ते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी को लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब कहते हैं। ये किसके काम में आता है, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, कुछ इमोशनल रिएक्शन हो रहा है, भावनात्मक, जैसे आप कुछ चीज सीन देख के इमोशंस हो रहे हैं, एक्साइटमेंट, प्लीजर, खुशी के लिए, रेज के लिए, फियर, डर के लिए, और मोटिवेट आप हो रहे हैं, ये सभी का काम क्या होता है, क्योंकि ये सब कॉम्प्लेक्स, ये सारा चीज जो होता है ये कॉम्प्लेक्स टाइप का। कैसे याद रखेंगे कि जितने भी ये फंक्शन होते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही इसको परफॉर्म करेगा। तो कॉम्प्लेक्स ये फंक्शन है तो इसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर परफॉर्म करेगा इस लिम्बिक सिस्टम। फिर एक बार समझिए कि जो इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये कुछ ये जुड़ता है कुछ डीप स्ट्रक्चर के साथ, जैसे एमाइगैडाला, हिप्पोकैम्पस। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, दोनों को मिला के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, उसी को हम लिम्बिक स्ट्रक्चर या लिम्बिक लोब बोलते हैं। डायग्राम ऑफ ब्रेन हम देखते हैं एनसीईआरटी का। देखिए, जो मेजर पार्ट आप देख रहे हैं ये सेरिब्रम कहलाता है। मेजर पार्ट क्या कहलाता है, ये सेरिब्रम है। और ये जो पार्ट है ये थैलमस है, इसके जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस है। ये रिले सेंटर है, ये थैलमस क्या होता है, रिले सेंटर। हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। ये दोनों डाइसेफ्लियन कहलाता है। और आपको बताया थे सेरिब्रम और डाइसेफ्लियन को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वो फोरब्रेन बनेगा। उसके बाद ये कार्पस कोलेशम है, ये क्या है, व्हाइट नर्व है, व्हाइट नर्व है। कहां पाया जाता है, फाउंड इन, किसमें पाया जाता है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जब जहां पे दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर जुड़ते हैं वहां पे एक व्हाइट नर्व पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्पस कोलेशम। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर। उसके बाद ये मिड ब्रेन है, ये क्या है, मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है। तो ये फोर ब्रेन पहला, दूसरा पार्ट क्या हो गया, मिड ब्रेन। और ये जो तीनों आप देख रहे हैं, ये तीनों, ये हिंड ब्रेन होता है। ये क्या होता है, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में ये जो पार्ट है ये पोन्स होता है। पोन्स में क्या होता है आपका, पोन्स में रिस्पायरेटरी सेंटर पाया जाता है, न्यूमेटैक्सिक सेंटर, आगे पढ़ाएंगे इसको हम। रिस्पायरेटरी सेंटर पाया जाता है। ये सेरिबेलम है, ये कानुलेटेड पार्ट होता है, कानुलेटेड पार्ट होता है। उसके बाद तीसरा पार्ट होता है, पहला पार्ट पोन्स जिसमें रिस्पायरेटरी सेंटर,
न्यूमेटैक्सिक सेंटर पाया जाता है रिस्पायरेशन का, न्यूमेटैक्सिक सेंटर। उसके बाद क्या होता है, सेरिबेलम कन्वर्टेड पार्ट होता है। और तीसरा पार्ट जो होता है मेडुला होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा बोलते हैं, यमो ऑब्लिंगेटा। और ये लास्ट में किससे जुड़ जाता है, स्पाइनल कार्ड से क्या होता है, ये जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है, ये स्पाइनल कार्ड से ये जुड़ जाता है। बहुत सारे वेंट्रिकल के थ्रू होते हुए कैसे जुड़ता है ये, मेडुला ऑब्लिंगेटा वेंट्रिकल के थ्रू होता है। वेंट्रिकल को ब्रेन कैविटी बोलते हैं, ब्रेन की जो कैविटी उसको वेंट्रिकल बोलते हैं, उसके थ्रू होते हुए ये स्पाइनल कार्ड से जुड़ जाता है। ये सेरिब्रल एक्विड्यूक्ट है, ये मिड ब्रेन में पाया जाता है और ये जोड़ता है फोर ब्रेन से, ये सेरिब्रल एक्विडक्ट। अब हम देखते हैं मिड ब्रेन को। तो मिड ब्रेन पाया कहां जाता है, तो मिड ब्रेन का लोकेशन कहां हो सकता है कि फोर ब्रेन के थैलेमस या हाइपोथैलेमस और हिंड ब्रेन के पोन्स, जो हिंड ब्रेन का पोन्स होता है और फोर ब्रेन का जो थैलेमस रीजन का है या फिर हाइपोथैलेमस का रीजन का है, इन्हीं के मिडिल क्या पाया जाता है, मिड ब्रेन पाया जाता है। फिर एक बार और समझ लीजिए, फोर ब्रेन के थैलेमस को ही मान लीजिए, तो थैलेमस और पोन्स के बीच में क्या पाया जाता है, मिड ब्रेन पाया जाता है। या फोर ब्रेन के हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच में क्या पाया जाता है, मिड ब्रेन पाया जाता है। अब मिड ब्रेन को अगर देखें तो मिड ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, क्या होता है, एंटीरियर पार्ट, इसके दो लोब होते हैं, पोस्टीरियर पार्ट, इसके चार लोब होते हैं। ये दो लोब का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है क्यूरा सेरिब्री। ये किससे बना होता है, टू लॉन्गिट्यूडिनल माइलिनेटेड नर्व फाइबर से मिलकर बना होता है। माइलिनेटेड का मतलब आया तो माइलिन शीथ का जिक्र हो रहा है, माइलिन शीथ फास्फोलिपिड का बना होता है। इसी को हम क्यूरा सेरिब्रेई, क्रस सेरिब्रेई या सेरिब्रल पेडेंकिल के नाम से जानते हैं। इसका अगर हम फंक्शन देखें, क्या इसका फंक्शन होता है, तो कंट्रोल मसल्स ऑफ लिम्ब। ये लिम्ब जो मसल्स होते हैं, मतलब आपका हाथ और पैर को लिम्ब बोलते हैं, तो इसके जो मसल्स जो कंट्रोल करता है, ये हमारा क्यूरा सेरिब्रेई मिड ब्रेन का इंटीरियर वाला रीजन कंट्रोल करता है। आगे हम बात करते हैं पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर रीजन फोर लोब से बना होता है, जिसको ऑप्टिक लोब या कोलिक्री या कलेक्टिवली चारों लोब को एक साथ कॉर्पोरा क्वाइडी जेमिना कहते हैं। एस्काउस्टिक मतलब साउंड होता है, इसका मतलब क्या होता है, साउंड। इस साउंड को प्यूपिली रिएक्शन, जो आंख में जो प्यूपिल पाया जाता है उसमें लाइट की इंटेंसिटी को ये क्या करता है, कंट्रोल कैसे कर रहा है प्यूपिल, ये डिपेंड कहां पे होता है, ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना ही करता है। ठीक है, इसके बीच में एक एक्विडक्ट पाया जाता है, डक्ट मतलब एक ट्यूब पाया जाता है, जिसको ईटर या सेरिब्रल एक्विडक्ट या एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस कहते हैं। ये मिड ब्रेन में ही पाया जाता है, इसी से पास हो जाता है। फंक्शन विजुअल का, ऑडिटरी और टैक्टाइल का जो फंक्शन होता है वो मिड ब्रेन का होता है। अब हम ब्रेन स्टेम पढ़ते हैं। अगला है ब्रेन स्टेम, जो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा को एक साथ हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। उसके बाद है हिंड ब्रेन के तीन पार्ट, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा। पोन्स क्या होता है, स्मॉल स्फेरिकल रीजन नोन एज पोन्स। सिचुएशन कहां होता है, बिटवीन मिड ब्रेन अपर साइड, ठीक है, बिलो मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के नीचे और मेडुला ऑब्लिंगेटा के ऊपर। मिड ब्रेन मान ली यहां है तो इसके नीचे, मान ली यहां मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन के नीचे और मेडुला ऑब्लिंगेटा ये है, तो इसके ऊपर जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है यही क्या है, पोन्स है। इसमें क्या होता है कि नर्व फाइबर पाए जाते हैं, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडिनल। जो ट्रांसवर्स नर्व फाइबर हैं ये सेरिबेलम में जाते हैं और जो लॉन्गिट्यूडिनल है वो मेडुला ऑब्लिंगेटा की ओर जाते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। तो ट्रांसवर्स कहां जाता है, सेरिबेलम में, ये ट्रांसवर्स है, ये क्या है आपका ट्रांसवर्स वाला है, और ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल है। और लॉन्गिट्यूडिनल किससे कनेक्ट होता है आपका, मेडुला ऑब्लिंगेटा से। और ट्रांसवर्स किससे कनेक्ट होता है, ट्रांसवर्स नर्व फाइबर ये सेरिबेलम की ओर जाते हैं। समझी में आ रहा है आपको, ये सेरिबेलम की ओर क्या होते हैं, जाते हैं। उसके बाद है पोन्स में का जो मेन काम है, पोन्स का अगर हम फंक्शन देखें तो इसका न्यूमोटैक्सिक सेंटर पाया जाता है, जो ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, ये पोन्सी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ये पोन्स में ही पाया जाता है। उसके बाद सेरिबेलम कन्वोलेटेड पार्ट होता है, ये कन्वोलेटेड पार्ट होता है, सरफेस स्पेयर फॉर मेनी न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन इसमें पाए जाते हैं। स्पेस फॉर मेनी न्यूरॉन, कन्वोलेटेड के कारण इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स के लिए स्पेस होता है। इसका काम क्या है,
इसका काम है सेमी सर्कुलर कैनाल जो ईयर में पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ईयर में, उसके सूचनाओं को ये क्या करता है, रिसीव करके इंटीग्रेट करता है। इस तरह से ये बैलेंसिंग का भी काम करता है एक प्रकार का सेरिबेलम, क्योंकि ईयर का काम बैलेंस करना है, तो सेमी सर्कुलर कैनाल के हेल्प से ये क्या करता है, बैलेंस करता है। अगला है लास्ट वाला मेडुला ऑब्लिंगेटा। ऑल इन्वॉल्वमेंटिव एक्टिविटी, जितनी भी हमारी इच्छा के पे जो डिपेंड नहीं रहती हैं, सब की सब एक्टिविटीज बॉडी में कहाँ होती हैं, वो मेडुला ऑब्लिंगेटा में। जैसे कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, ये हार्ट से संबंधित है। हार्ट हमारा एक प्रकार का इन्वॉल्वमेंट्री ऑर्गन है, इसलिए ये इसका सेंटर कहाँ होगा, मेडुला ऑब्लिंगेटा में। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन का भी जो मेन सेंटर होगा वो कहाँ होगा, मेडुला ऑब्लिंगेटा में। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कोई भी क्रिया, एक कैटाबॉलिज्म एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, जब बिग से स्मॉल हो तो उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, जब स्मॉल से कोई चीज कोई कॉम्प्लेक्स हो जाए, मतलब स्मॉल से जुड़ के वो बड़ा हो जाए, उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। दोनों मिलके मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म के लिए उत्प्रेरित कहां से होता है, बॉडी में जो हमारे सबस्टेंस होते हैं वो कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म में हमेशा फॉर्म होते रहते हैं, टूटते और जुड़ते रहते हैं, इसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसका सेंटर कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा में। गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ये भी मेडुला ऑब्लिंगेटा के कारण ही निकलता है, उत्प्रेरित यही करता है। कफ रिफ्लेक्स, अचानक खांसी आना, छींक आना, जितने भी वोमिटिंग आना, वोमिट रिफ्लेक्स, ये सब के सब मेडुला ऑब्लिंगेटा के कारण होता है। और मेडुला अब मतलब ये सब मेडुला ऑब्लिंगेटा में ही सेंटर इसका पाया जाता है, ये कर सकते हैं। और मेडुला ऑब्लिंगेटा लास्ट में किससे जुड़ा होता है, स्पाइनल कार्ड से। हम नेक्स्ट लेक्चर में वेंट्रिकल पढ़ेंगे, जिसको ब्रेन कैविटी कहते हैं। आप जरूर देखिएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम जो अगला कल का क्लास में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 5 में हम ये चीज पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हो गया आज का क्लास, आज की क्लास ठीक है, कितना देर के